हरे कृष्ण। एक वृद्ध पति पत्नी थे। ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना। तो उस वृद्ध पति पत्नी के दो बेटे थे। एक बेटा गांव में रहता और एक शहर में रहता। गांव वाला साथ में रखने को तैयार नहीं था माता पिता को, और बड़ा वाला बुलाता ही नहीं। पर जैसे तैसे उस वृद्ध पति पत्नी का जीवन चलता रहता। वृद्ध हो गए थे पति पत्नी, ताना भी खाते थे और खाना भी खाते थे। ऐसा उनका जीवन था। एक दिन छोटे बेटे ने सोचा मैं क्या करूं। उसने क्या किया, एक प्लानिंग की और अपने वृद्ध माता पिता से कहा कि बधाइयों, जो आपका बड़ा बेटा है ना, अर्थात मेरा बड़ा भाई जो शहर में रहता है, उसने आपको बुलाया है। देखो, उसने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। अब वो वृद्ध पति पत्नी पढ़े लिखे तो थे नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, हमको बड़े बेटे ने बुलाया? बोला हाँ, ये देखो चिट्ठी आई है, बस तुम लोग तैयारी करो, मैं आपको ट्रेन में चढ़ा दूंगा कुछ ही दिनों में, और आप फिर शहर में पहुंचना और बड़े बेटे के घर में कुछ दिन रहना, फिर वापस आ जाना। कहा ठीक। कुछ दिन बीते, छोटे बेटे ने अपने वृद्ध माता पिता को ट्रेन में चढ़ा दिया। वृद्ध माता पिता को ट्रेन में चढ़ा दिया। सुनो पिताजी, जो बड़े भैया है ना, वो स्टेशन पे आपको लेने आएंगे, लेकिन अगर ना भी लेने आए तो आप चिंता मत करना, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, व्यापारी बन गए। अगर वो स्टेशन पे ना लेने आए ना, तो ये देखिए, ये मैंने उनके घर का एड्रेस लिखा है, और आप किसी टांगे गाड़ी में बैठकर उनके घर तक खुद ही चले जाना, और ये एड्रेस है, इसको संभालना कागज को। जी बेटा, संभाल के रखती, एड्रेस को संभाला, क्योंकि वो वृद्ध पति पत्नी पढ़े लिखे नहीं थे। ट्रेन तो चली, और ट्रेन चलते चलते शहर में भी पहुंची। दोनों वृद्ध पति पत्नी स्टेशन में भी उतरे, और ऐसे में 2-3 घंटे तक उन्होंने स्टेशन पे इंतजार किया। कोई लेने नहीं आया, क्योंकि ये छोटे बेटे की अपनी प्लानिंग थी, बड़े ने बुलाया नहीं था। पर आप समझना, ऐसे में पति पत्नी ने सोचा चलो हम जाएं। टांगे गाड़ी में बैठ के जाते हैं। भैया, टांगे वाले भैया, जरा एक काम करना, इस एड्रेस पे छोड़ देना हमको। ठीक है, हम आपको आपका किराया दे देंगे। ठीक है। टांगे गाड़ी में बैठे, और जो एड्रेस थी उस टांगे वाले ने पहुंचा दी। तो जैसे ही टांगा रुका, गाड़ी रुकी, तो देखा वाह, इतनी बड़ी इमारत, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो उस वृद्ध माता ने अपने पति से कहा देखो देखो, हमारे बेटे ने कितनी तरक्की की है, इतना बड़ा मकान बनाया, कितना बड़ा घर है। अरे हमारे बेटे ने इतनी तरक्की की है। तो टांगे वाले ने कहा आपके बेटे का घर है? बोले हाँ, हमारे बेटे का घर है, हमारा बेटा यही रहता है। माता जी, ये वृद्धाश्रम है, ये देखिए क्या लिखा है, शांति वृद्धाश्रम। अरे टांगे वाले भैया, आप हमको वृद्धाश्रम में लेकर आए? हाँ। बोला जो एड्रेस लिखिए। बोला आपसे गलत फहमी हुई है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बोले माता जी देखिए, कागज पे लिखा है शांति वृद्धाश्रम, और ये भी शांति वृद्धाश्रम। नहीं, तुम गलत जगह पे लेकर आए हो, तुम हमारे बेटे के घर लेके चलो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये वृद्धाश्रम की एड्रेस कहां से आई? और टांगे वाले को कहा कि तुम जाओ, हमारे बेटे के घर हमको लेके चलो। वो वृद्ध माता टांगे वाले के साथ बहस करने लगी। तब वो बुजुर्ग समझ गया, उसका पति समझ गया। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। बोले तुम क्यों बावरी हो गई हो, समझ जाओ ना, इशारा काफी है कि हमारी औलाद हमको यहां रखना चाहती है। इसमें बेचारे टांगे वाले का क्या दोष, उसको क्यों डांट रही हो? लो भैया, तुम अपने पैसे ले लो, पैसे ले लो। पत्नी ने कहा हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, मैं छोटे बेटे को डांटूंगी, मुझे घर लेके चलो। अरे जब छोटा रखने को तैयार होता तो ये काम करता, हमको वृद्धाश्रम में भेजता, और बड़ा बुलाने को तैयार नहीं है। छोड़ो, हम यहीं रह लेंगे, होगा हमारा कोई कर्म का हिसाब किताब, हम यहीं रह लेंगे। और वहीं रहने लगे, और वृद्धाश्रम में रहने लगे। उनके छोटे बेटे ने उनके साथ धोखा किया। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि 17-18 मार्च 2 दिन, अर्थात आज सोमवार मंगलवार 2 दिन हमारी सत्संग उल्लासनगर 5 में है। आप जरूर आइए, ये हमारा एड्रेस है, और शाम को 7:30 बजे सत्संग है। हरे कृष्ण।